हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। बेसिकली जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें बेसिकली अभी बताना है कि ग्रीस ने किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ऑनर किया था बेसिकली ग्रैंड क्रॉस से। वो ये पहला ऐसा अवार्ड बना था जो कि किसी कंट्री के हेड को मिला था, ग्रीस ने दिया था। ठीक है, वो कौन सी कंट्री है। देन नेशनल स्पेस डे कब मनाया जा रहा है और इसको बेसिकली किस चीज़ के लिए इस डे को चूज़ किया था हमने कि इसको नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ओके। अब मिस वर्ल्ड का जो कंटेस्टेंट पेजेंट हो रहा था वो कहाँ पर हुआ था दिसंबर 2023 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये कम से कम 15 साल के अराउंड बाद ऐसी मौका मिला था कि हम इंडिया में हुआ था। ठीक है, और इंडिया में भी हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वो सेंटर का नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महेंद्रगिरी 2023 में बहुत न्यूज़ में चला था। तो ये क्या है, अगर ऑप्शन से भी अगर एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि निकोलस एम्ब्रिन आपको पता है कौन कौन सी न्यूज़ में थी। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास कितने हैं ये भी पता है आपको, तो उसमें महेंद्रगिरी था या नहीं था ये देख सकते हैं। इंडियाज़ लेटेस्ट मिशन टू सन है या नहीं है, तो आदित्य L1 क्या है। तो ये सब चीज़ अगर न्यूज़ अगर फॉलो अप कर रहे हैं तो आप ऑप्शंस देख के भी तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि नया लोकपाल ये जो लोकपाल बना था उसका नया चेयरपर्सन अभी किसी को बनाया था हमने, वो कौन थे। ठीक है, याद रखना इनका नाम। देन ये थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, तो नॉर्थ कोरिया थोड़ा रहता है न्यूज़ में, तो कुछ कुछ मैं सोचता हूँ कि इस वीडियोस में एक दो ट्रेडिशनल क्वेश्चन एकदम लाता रहूँ। ठीक है, तो किम डायनेस्टी का जो नॉर्थ कोरिया में फाउंडर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसरो ने, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट किया है लॉन्च टू स्टडी द ब्लैक होल्स। तो इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन, पहले तो इसका नाम याद रखना है आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि ब्लैक होल फिर आपको टर्म किसने कॉइन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा आसपास का इधर उधर का अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहता है। ठीक है, अभी प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, इसका नाम याद रखना है। ये सी प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो ऑपरेशन है वो क्या है बेसिकली। तो इसका देखिए क्या था कि रेड सी में आपको जो यमन में हुतीस रेबल हैं वो बेसिकली बहुत मिसाइल्स सेल्स एंड ये सब हरकतें करते रहते हैं, तो उससे वो बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उससे बचने के लिए बेसिकली उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको पीस में रखने के लिए यूएस ने एक पूरा मिलिट्री लेड ऑपरेशंस किया था कि जिसमें बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, बट ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने रिजेक्ट किया, बट ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉस्पेरिटी गार्डियन मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी सी से रिलेटेड है, उसमें होतीस रिबल्स का क्या रोल है। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस ले डाउन किया था लक्षद्वीप आइलैंड से और किसी कंट्री और किसी सिटी, इंडियन सिटी से टच कनेक्शन दिए थे बेसिकली, मतलब इंडियन सिटी से लक्षद्वीप के बीच में कनेक्शंस दिए हैं ऑप्टिकल फाइबर का। तो वो कौन सी सिटी है, उस सिटी का नाम बताना है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में। अब आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल जो कि डीआरडीओ ने बनाया था फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। अब उसका नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि मालदीव्स और इंडिया का बहुत बुरा रिलेशन चल रहा था पीछे, अभी ऑल तो पूरा वापस यू टर्न मार चुका है और अच्छा रिलेशन चल रहा है। बट उस टाइम जो न्यूज़ चल रही थी कि इंडियन मिलिट्री का जो प्रेजेंस था मालदीव्स में, उसको भी विड्रॉ करने के लिए बोला था। तो बस ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा था हमारे बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, तो मालदीव से रिलेटेड उसकी करेंसी, कैपिटल, सब, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन क्या है, वो सब पता होना चाहिए आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पूरे साल। अब ये सहयोग जो एक्सरसाइज है, सहयोग का जिन, वो इंडिया और जापानीज़ में तो होता है, बट इस बार कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये बताना है आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाईलाइट था बना था क्योंकि पहली बात तो ये अदानी ग्रुप, किसी प्राइवेट ग्रुप ने डीआरडीओ बनाया था, किसी प्राइवेट ग्रुप ने ड्रोन बनाया था, सॉरी। ठीक है, और उस ड्रोन का नाम क्या है ये बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछने की संभावना इसकी पूरी पूरी है। ठीक है, इसका नाम है दृष्टि। अब इसने इंडियन का जो डीआरडीओ एक बना रहा था, ड्रोन बना रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया है और ये अब हमारे आर्म फोर्सेस में इसको इंडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस ड्रोन को, इंपॉर्टेंट है ये, नाम याद रखना, दृष्टि ड्रोन। और अग्नि 5 से देखिए कुछ भी अगर न्यूज़ में आता है आपको दिखता है तो उसके बारे में डिटेल में पढ़िए क्योंकि अग्नि 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिशन रहता है इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड की नज़र रहती है जब अग्नि 5 पे इंडिया कुछ भी करता है। तो अभी अभी मिशन दिव्य अस्त्र हमने लॉन्च किया था बेसिकली, जिसके अंदर हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया था और वो ऐसा नॉर्मल टेस्ट नहीं था, वो MIRV टेक्नोलॉजी वाला टेस्ट था। मतलब हम एक मिसाइल भेजेंगे, उसमें मल्टीपल टारगेट्स हम डिसाइड करेंगे, मतलब एक मिसाइल जाएगा उसमें मल्टीपल टारगेट्स होंगे, मल्टीपल वॉलेट्स होंगे और वो जो टारगेट्स है वो अलग अलग होंगे, एक नहीं होगा। मतलब एक मिसाइल से हम 10 जगह या 5 जगह टारगेट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करके दिखाया इंडिया ने, तो ये याद रखना।
अब एक है 2024 में ही इलेक्शन चल रहा था ताइवान में, तो उसमें कौन जीता है, प्रेसिडेंट कौन बना है, बहुत न्यूज़ में चर्चित था, याद रखना है। ये तो बहुत कंट्रोवर्सी वाला पार्ट था, वही वाला हिसाब किताब जो COP28 वाला हुआ था, कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में होता है, वैसे ही ये भी मुझे लगा कि ये मतलब क्या ही चल रहा है। द ग्लोबल पीस समिट इसका नाम था। ऑब्वियसली कुछ भी पीस वीस से रिलेटेड होगा, कहाँ होगा, स्विट्जरलैंड में होगा, सबको पता है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर हुआ था ये भी अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। बट इसमें और रशिया और यूक्रेन की बात चल रही थी, लेकिन इसमें मज़े की बात है कि पीस समिट हो रहा है। पीस समिट किसी के बीच में करवाते हैं या कुछ भी समझौता करवाते हैं, आपने हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा होगा, जितनी भी ट्रीटीज़ होती है पीस की, उसमें दोनों कंट्रीज़ को रखते हैं ना, मतलब जो एंटी और अगेंस्ट दोनों हैं, मतलब फेवर और एंटी वाली दोनों को साथ में बैठाते हैं, फिर पीस होता है, फिर साइन होता है। इसमें क्या किया था, यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस सबमिट करवाना चाहते हैं, बट रशिया ही को नहीं बुलाया था। तो ये एक मतलब क्या ही था पता नहीं, लेकिन इसका नाम आ सकता है। ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि हूतीज़ क्या कर रहे हैं वहाँ पर, रेड सी में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके थे हूतीज़, और ये जो ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इज़राइल और उधर फ़लस्तीन, लेबनान, तो उसके चक्कर में भी हूतीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके थे, और यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च करने लगे थे, और इनके पास भी बहुत डिस्टेंस वाली मिसाइल्स आ चुकी थी, जो इसलिए रेड सी में अभी आप देखेंगे तो USC की नेवीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी वहाँ पर बेस्ड हैं, ताकि इन सब चीज़ को रोका जा सकते हैं। इसी के चक्कर में ऑपरेशन जो मैंने बताया था सी गार्जियन वाला, वो भी लॉन्च किया था। इम्पॉर्टेंट है ये वाला न्यूज़, इसलिए मैंने बस डाल दिया था। अब INS जटायु जो है वो क्या था, ये क्वेश्चन में आ सकता है डायरेक्टली, और कहाँ पर इसको कमीशन किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन एक और, कि आगेलेगा आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बट रिलेटेड टू न्यूज़ है, याद रखना। अभी देखिए, बहुत पहले जब ये लॉ बैनिंग टबैको सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, किसने किया था, कंट्री ने, ये किया था न्यूजीलैंड ने। और जब ये किया था तब उस टाइम का वर्ल्ड का पहला इस टाइप का लॉ बना था, और उसको अब वापस रिपील भी कर दिया गया है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बना था। इंडिया सेज आई डू कैंपेन, जो बेसिकली मोदी जी ने इसे मन की बात में भी कही थी, बहुत ज़्यादा उस टाइम चर्चा में था, कि जो वेडिंग वाला इंडस्ट्री, हमारा जो वेडिंग इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा है, सबको पता है कि कैसे होता है, कितना धूमधाम से होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन अब वो इंडस्ट्री जो थी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रही थी, हम फॉरेन में जाना, जाके वेडिंग करने का मतलब ट्रेंड चलने लगा था, तो उसको वापस चेंज करने के लिए ये सारी कैंपेन वापस लॉन्च की थी। ठीक है। अब ट्राई सर्विस फायर पावर जो बेसिकली हम भारत शक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, पोखरम में कर रहे हैं, और March 12 में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, कि भारत शक्ति क्या है, ये तीनों सर्विस के इंक्लूडेड है, या सिर्फ नेवी कर रहा है, एयरफोर्स कर रहा है, या फिर वो आर्मी कर रही है, और कहाँ पर हो रहा है, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन नेटो, इतना मतलब यूक्रेन और रशिया के वॉर 2 साल होने वाला है, स्टार्ट क्यों हुआ था, नेटो के चक्कर में हुआ था, और नेटो का 32nd मेंबर कौन बना है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, असम और अरुणाचल में कुछ भी होता है, मोदी जी जाएँ या प्रेसिडेंट जाएँ, हमारे इंडिया के कुछ भी जाएँ, तो वहाँ पर चाइना को दिक्कत होने लगती है, पता नहीं क्यों। बट स्टिल, हमने सीला टनल आपने सुना होगा, अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो सीला टनल के बारे में सब जानता है। बट वहाँ पे एक अच्छा सा भी कुछ इनोग्रेट टनल, उसको टनल को इनोग्रेट किया था। सीला टनल तो हम जानते हैं, सीला पास क्या होता है, लेकिन वहाँ पर एक टनल बनाया, इनोग्रेट किया था, मोदी जी गए थे और इनोग्रेट किया था। बट वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, हमने इनोग्रेट किया तो चाइना को फिर दिक्कत होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि सीला टनल न्यूज़ में आ चुका है, कहाँ पर है, कैसे है, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके आसपास का। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन, कि बेलेट्रिक्स एरोस्पेस जो है इज़ अ कंपनी बेस्ड इन विच कंट्री। पहली बात तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब इसका आप ये चेक कीजिए कि इसका न्यूज़ में क्यों आ गया था, इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया था कि ये इसका वीडियो डालना पड़ रहा है, और ये इसके भी आने की चांसेस है, और कौन सी कंपनी है, कहाँ पर है, ये आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।